we have Dr. Ali on the call as well in this live webinar. आप सबको बहुत ज्यादा वेट था किसका? डॉक्टर अली का. So yeah, let's welcome Dr. Ali. Dr. Ali, are you there with us? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? परफेक्ट जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. आपकी आवाज सुनने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बेताब थे, आपको देखने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा बेताब थे. और बिफोर आई गिव यू द फ्लोर, मैं स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि डॉक्टर अली का जर्नी जो है बड़ा अमेजिंग है. और एक तरह से मेरा और डॉक्टर अली का जो जर्नी है वो एक साथ स्टार्ट हुआ था. और मुझे बड़ा रिसेंटली पता चला कि 2012 में जब मैं वो सैट की तैयारी कर रहा था और लम्स की तैयारी कर रहा था, तो डॉक्टर अली उस टाइम पे सैट भी दे रहे थे और एमबीबीएस की तैयारी भी, एमडी कैट की तैयारी भी कर रहे थे. अनफॉर्चुनेटली जब इनका एमडी कैट नहीं हुआ तो ये लम्स आ गए और ये और मैं बैचमेट्स थे, जो कि मुझे पहले कभी भी नहीं पता था. लेकिन इन्होंने व्हाइल ही वाज इन लम्स इन्होंने अपना एमडी कैट दिया और इन्होंने क्वालिफाई कर लिया और लम्स के सेमेस्टर को बीच में ही छोड़कर ये मेडिकल कॉलेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर चले गए थे. राइट डॉक्टर अली? बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने लम से वैसे रिफंड भी नहीं लिया, आपको पता है मैंने कहा कुछ नहीं होता। गाइस इट्स ओके। पैसे तो ले मेरी लिए ले गलती शायद वो आपको लिए। देते भी ना. अच्छा किया आपने टाइम ना वेस्ट करके, पता नहीं देते हाँ, कि ना देते. अरे मैं कहा इट्स ओके। मैंने उसका कार्ड भी अपने पास रखा था जो कभी वापस नहीं किया। मैंने कहा चलो एक याद रहेगी लम्स की। याद रहेगी बिल्कुल. नहीं, डेफिनेटली वो डेफिनेटली एक सोवेनियर है ऑफ कोर्स. तो बिल्कुल। तो डॉक्टर अली और उसके बाद जो है वो मेडिकल कॉलेज के अंदर चले गए. डॉक्टर अली को जब हमने कॉल की, हमने कहा डॉक्टर अली हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपको वेबिनार में बुलाना चाहते हैं और नियर पीयर के बारे में हम गपशप लगाएंगे, एमडी कैट के बारे में गपशप लगाएंगे. और डॉक्टर अली ने बड़े एक स्ट्रिक्ट टोन के अंदर एक ये वाली बात बोली कि यार हमारा ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि नियर पीयर बड़ा जबरदस्त होगा, ये होगा वो होगा, बट व्हाट डू यू रियली वांट? डू यू वांट कि मैं आऊं और नियर पीयर की तारीफ करूं? ऑनेस्टली मैं ऐसा नहीं कर सकता. मैं आऊंगा और मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आऊंगा. स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए. मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, आपकी दावत पर आऊंगा, लेकिन मैं आकर आपसे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे सवाल करूंगा कि भाई नियर पियर सही है कि नहीं. अगर तो आपने जवाब सही दे दिए तो ठीक है, जबरदस्त है. अगर नहीं दिए तो लेट द ऑडियंस बी द बेस्ट जज. हमने कहा डॉक्टर अली आप आए, ये बात हमें सर आंखों पे कबूल है. और हम जो है आपके क्वेश्चंस और इनफैक्ट जो आपके थ्रू स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है उनको जरूर आंसर करना चाहेंगे. सो आई फील वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द सेशन दैट इज अबाउट टू हैपन इन द कमिंग फ्यू मिनट्स. बट बिफोर दैट डॉक्टर अली, आप आप एक इम्प्रूवर हैं. आपने पहले अटेम्प्ट में नहीं किया, आपने दूसरे अटेम्प्ट में गए और आपने बड़ा जबरदस्त कर दिया. आप ये बात स्टेटिस्टिकली शायद ये जानते होंगे कि हर साल फॉर एग्जांपल अगर 10,000 सीट्स होती हैं मेडिकल के अंदर, तो लॉजिकली स्पीकिंग तो यही होता है ना कि हर साल 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया. 2 लाख में से तकरीबन 1 लाख बच्चों का फॉर एग्जांपल, चलिए 10,000 बच्चों का तो हो गया, 1,90,000 बच्चा रह गया. 1,90,000 बच्चे में से तकरीबन लाख बच्चा जो है यहाँ वहाँ एडमिशन ले लेता है, पीछे 90,000 अभी भी कहते हैं यार मैंने इम्प्रूव करना है. अब उस बच्चे के पास पूरा 1 साल मौजूद है जिसमें वो तैयारी कर सकते हैं. लेकिन आने वाले साल में जब दोबारा से एग्जाम होगा तो लॉजिकली स्पीकिंग ये जो 90,000 बच्चे हैं इन्हीं में से 10,000 बच्चों को मेडिकल की सीट ले लेनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता. हम हर साल देखते हैं कि वो जो 10,000 सीट्स अगले साल होती हैं उसमें 80% बच्चे फ्रेश होते हैं और 20% बच्चे इंप्रूवर होते हैं. तो भाई इंप्रूवर ने पूरा साल झक मारा बैठकर, वो कहाँ पर थे? पूरा साल तो उनके बाद वो जो फ्रेश बच्चा है वो तो एफएससी की तैयारी करके उसने 3 महीने में सब तैयारी की है, उसने 80% सीट्स ले ली हैं और इम्प्रूवर ने नहीं लिया. तो इम्प्रूवर बच्चा सोचता तो है कि मेरे पास पूरा साल है मैं कर लूंगा, लेकिन फॉर सम रीजन कर नहीं पाते. लेकिन जो कर लेते हैं वो एक ना जाने किस चीज का रिजल्ट होता है और आप उनमें से एक चीज की एग्जांपल है. तो आज मेरा आपसे सवाल, और मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को इस चीज पे जरूर गाइड करें, अपना एक्सपीरियंस बताएं एज एन इम्प्रूवर एंड हाउ स्टूडेंट्स व्हाट की टेक अवे स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली टेक टू अंडरस्टैंड वो अपने इम्प्रूवर सेशन कैसे बेहतर बना सकते हैं. द फ्लोर इज ऑल योर्स डॉक्टर अली. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अम्मार भाई। आई वुड कीप इट वेरी शॉर्ट। मेरा जो इंट्रोडक्शन या मेरा लेट्स से हाउ आई इम्प्रूव्ड। आपने जो मुझे स्टैट्स बताए 20% इंप्रूवर जाते हैं। आई थिंक स्टैट्स ज्यादा हैं, इंप्रूवर ज्यादा जाते हैं. आई बिलीव इट्स आर यू श्योर विद द स्टैट्स? आई थिंक 30 या 40% इंप्रूवर हैं जो हर साल एमडी कैट में इस वक्त एडमिशन ले रहे हैं. स्टैट्स To be exact, last time की अगर बात करें तो 20% is an exaggeration. It was around 16% improvers and 84% new students. ओह! इसका Yeah. एक अगर इफ मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ, इंप्रूवर को ना सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, उसको सोसाइटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक Exactly. है?
उसके ऊपर पीयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। और बहुत से बच्चे जो मेरे से सवाल पूछ रहे थे, मैं साथ साथ इन बातों को भी अब लेके ही चलूंगा, वो ये कह रहे थे कि बहुत से बच्चे जो इम्प्रूवर इधर सुन रहे हैं, उन्होंने पहले से कहीं एडमिशन ले लिया होता है, लेट्स से प्राइवेट में ले लिया होता है, या फिर उन्होंने कहीं और डिग्री में ले लिया होता है। तो उसके साथ वो इम्प्रूव तो कर रहे होते हैं, मगर क्या वो अपनी पूरी एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि बच्चे कहते हैं हमने एलएलबी में ले लिया एडमिशन, मगर अब हम साथ साथ इम्प्रूव भी करना चाह रहे हैं। तो काउंट तो इम्प्रूवर होता है, मगर हैज टू पुट हिज ऑल एफर्ट इन इन दैट एमडीकेट एग्जाम, दैट वी आर नॉट श्योर कि उसने पुट किया नहीं की। तो एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, और इसी रीजन पे ही मैं बस फोकस रखना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस नॉट फ्रॉम द स्टडीज बट आल्सो फ्रॉम द पीयर्स, आपके सोसाइटी से, और एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी टांग कहीं और भी अड़ा दी होती है। अब बात ये आती है, क्या उन्होंने अपनी टांग कहीं और अड़ाई है, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है या अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग डिबेट है। इसमें तो मैं नियर पीयर की पास भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो नियर पीयर ही को लोग पूछ रहे थे मुझे, वो ये कह रहे थे कि हम भाई एडमिशन हमने प्राइवेट में लिया हुआ है, हम अब नियर पीयर का कोर्स लेके रिपीट करें या ना करें, इज इट वर्थ इट और नॉट। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। लोग प्राइवेट में एडमिशन लेने के बाद स्टिल वो गवर्नमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं। मैं अपने इंप्रूवर की बात करूं तो मैंने स्ट्रेस कैसे हैंडल किया, या आप अमार भाई मुझे भी बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। मैं मैंने आपको मैंने बताऊं। स्ट्रेस कैसे हैंडल किया। मैं छोटी सी बात कहूंगा सारों को, आप सारे जो देख रहे हैं, जिन्होंने इस दफा देना है बाद में देना है, प्लीज मेक श्योर पीपल अराउंड यू वो लोग हों जो आपको ऊपर लेके जाए, ना कि आप लोग नीचे लेके आए। बहुत से लोग ऐसे इर्द गिर्द होते हैं जो अनइंटेंशनली आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, अनइंटेंशनली, उनकी इंटेंशन भी नहीं होती। अब आपने खुद ही उनको आइडेंटिफाई करके साइड पे हो जाना होता है, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर आप अपने आप को उनके साथ मुंसलिक रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खैर पॉइंट ये है कि एट द सेम टाइम आप अगर रिपीट कर रहे हैं, आप कहीं और आपने एडमिशन ले लिया है प्राइवेट में, और फिर आप इंप्रूव कर रहे हैं, तो आप ये भी याद रखें कि 50-50% एफर्ट है अब। तो मे बी यू कांट एक्सपेक्ट 100% रिजल्ट, ठीक है, या अप टू यू वाली बात आ जाती है कि आप कितना करते हो। मगर इस टॉपिक पे, इस बात पे नियर फील्ड कितनी हेल्पफुल होती है, ये हमारे भाई आप बताएं। अगर एक बच्चा एमबीबीएस पहले रिपीट कर रहा है, प्राइवेट में दाखिला ले लिया हुआ है, लॉ में ले लिया हुआ है, तो आपका वो कोर्स कर रहा हो साथ साथ, तो इज इट वर्थ इट? आई मीन इफ यू गोस थ्रू योर कोर्स। ये बल्कि डॉक्टर मेरे अली, से बिल्कुल हम्म ठीक, बड़ा 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 जबरदस्त सवाल है। देखिए, इस ये डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही टच अपॉन किया था। ये एक डिबेट होती है कि क्या किसी हम्म और जगह पे टांग अड़ाना जो है वो अच्छी बात है कि नहीं है। हम्म इसको मैं इस तरह से आंसर करूंगा कि आप कहीं पर और अगर टांग अड़ा रहे हैं तो उसकी नीयत क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर तो आप बिल्कुल फोकस्ड हैं, अगर आपको पता है कि यार मुझे मेडिकल करना ही करना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है, तो आप को गैप ईयर अपना ऑप्टिमाइज करना है, आपने उसमें अच्छी पढ़ाई करनी है। अब जब मैंने एक स्टूडेंट की थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी अपने सेशन में कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि गैप ईयर में बैठा हुआ है, वो रोज सुबह को 12 बजे उठता है, 3-4 बजा देता है स्टडी टेबल पे आते आते और फिर पढ़ाई करता है, तो जाहिर सी बात है उसने अपना पूरा गैप ईयर जाया कर दिया। कोई रूटीन नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो सारी चीजें खराब है। अब अगर ये स्टूडेंट ये कहता है कि यार क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मोटिवेटेड नहीं हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि एक लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ कि जिसकी वजह से मैं रोज सुबह को उठूं, तैयार हूँ, शावर लूं, जूते पहनूं और उस कॉलेज में जाकर बस सिर्फ इसलिए चला जाऊं कि यार मैं हल्का फुल्का कुछ सीख भी लूं, लेकिन उन क्लासेस के बाद में उनकी लाइब्रेरी में बैठ जाऊं और लाइब्रेरी में बैठ के आराम से पूरा दिन पढ़ता रहूं, ठीक है, और फिर पढ़ के आराम से घर आऊं और घर सिर्फ आऊं तो सोने के लिए आऊं। अगर ये नियत के साथ अगर आप किसी और जगह टांग अड़ा रहे हैं और आप वहां पर अगर जा रहे हैं, तो फिर ये जबरदस्त बात हो जाएगी। और मैं खुद ये बात रिकमेंड करता होता हूँ कि गैप ईयर के अंदर सिर्फ घर पे ना बैठें, गो जॉइन अ लोकल यूनिवर्सिटी, वो नहीं तो गो जॉइन अ लोकल लाइब्रेरी। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर इज फुल, इनफैक्ट पंजाब इज फुल ऑफ लोकल लाइब्रेरी, चुगताई लाइब्रेरीज हर जगह पर है। बच्चे क्यों नहीं वहां पर जाते हैं? जाएं वहां पर, जाएं वहां पर पढ़ें। तो अगेन, कहीं पर टांग अड़ाना अच्छी बात है अगर आपकी नीयत ये है कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, और अगर आप उस टांग अड़ाने को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी एमडीकैट की प्रिपरेशन के लिए। होप दैट आंसर्स। बिल्कुल। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि डेफिनेटली आप जब गैप ईयर ले रहे होते हैं तो आप इसको ये मत समझिएगा कि आपका साल जाया हो रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साल जाया हो रहा है। कोई भी साल जिसमें आप एफर्ट पुट कर रहे हैं वो साल जाया नहीं हो रहा होता। आप अब मेहनत कर रहे हैं, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका वो साल जाया नहीं हो रहा है। मगर एट द सेम टाइम मैं इस चीज को थोड़ा सा, आई नो हम लोग बड़ा हाइप अप करते हैं, मगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहता हूँ कि यार इट्स ओके, एमडी कैट है, हो जाएगा इंशाल्लाह। साथ साथ आप एक और स्किल भी कोई सीखो, एक्सरसाइज करो, गिव टाइम टू योरसेल्फ, ठीक है। आप इसको सर पे ना सवारो यार। सर पे जब आप सवारोगे तो चीजें नहीं होंगी कभी भी। तो अगर आप सर पे सवारने लग जाओगे एमडी कैट को तो वो कभी भी नहीं होगा। तो आपके पास एक साल है पूरा, लोग इतने साल जाया हो रहा है। क्या सिर्फ आपने पूरे साल में पढ़ाई सीखी है? सो मेनी स्किल्स, अदर स्किल्स टू लर्न। इतने लोगों से आप और मिल सकते हो, जर्नी इधर उधर ट्रेवल कर सकते हो। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करते रहना थ्रू आउट, क्योंकि एमडी कैट सिर्फ और सिर्फ
एक आपकी आपकी वो नहीं टेस्ट कर रहा था नॉलेज, वो आपका ओवरऑल आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहा होता है, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेस्ट कर रहा होता है, सब कुछ टेस्ट कर रहा होता है। तो इधर भी मेरा एक क्वेश्चन बनता है हमारे भाई के बहुत सी आ तो गई हैं ऑनलाइन एप्स, बहुत सी हैं, नियर पीयर के अलावा कंपेटिटर्स और भी बैठे हैं, सारे ही क्यू बैंक दे रहे हैं। तो वो आपकी ऐप या कोई और ऐप काम करती है बच्चों की स्ट्रेस मैनेजमेंट में या कुछ और उनकी पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स पे आप लोग कुछ हेल्प वगैरह कर रहे हैं बच्चों को जो बैठे हैं? अभी बच्चे इतने पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, कितने आवर्स पढ़ें, नंबर ऑफ आवर्स। आई नो बड़ा नाइव सा क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़े? आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं आप कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते हैं। मगर एट द सेम टाइम आप हमारे भाई ये बताएं कि नंबर ऑफ आवर्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स कितना पढ़ रहे हैं, क्वालिटी डिपेंड कर रही है, उनकी जो स्टडी क्वालिटी है वो डिपेंड कर रही है। और आप लोग क्या इस क्वालिटी और स्ट्रेस इस पे फोकस कर रहे हैं साथ साथ? आप बच्चे को ये कह रहे हैं कि 6 घंटे पढ़ो, या आप कह रहे हैं नहीं आप 3 घंटे पढ़ो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बाकी 1 घंटा अपने ऊपर टाइम दो। आपका नियर पीयर का क्या कर रहा है स्टाफ फॉर द किड्स जो आप लोगों के पास आ रही है? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें मैं इस बात को जोड़ूंगा। सबसे पहले तो आपने रिसेंटली एक बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई थी जिसमें आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आप किस तरह से आर्मी कैडेट कैडेट मेरे ख्याल से एम कैडेट मेरे ख्याल से उसका नाम था, उसके लिए आप गए थे, उन्होंने आपको दौड़ाया, आपने बोला भाई मैं तो दौड़ लूंगा, इसमें ऐसी क्या बात है, सही है। फिर जब दौड़ में लगाए तो पता लगा कि यार ये तो उल्टियां आने शुरू हो गई है, और पीछे दोस्त हम्म, उधर ही खड़ा हुआ, उसने बोला भाई मैं जा रहा हूँ। हम्म, तो सी आर्मी जो है उसने भी डॉक्टर ही बनाना है ना, लेकिन उसको हम्म, पता है कि यार उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी चेक करनी है, उसने आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट भी चेक करनी है, लेकिन वन स्टेप फर्दर वो जाता है, उसने आपकी फिजिकल फिटनेस भी चेक करनी है। वो तमाम बिल्कुल। चीजें जो आपकी एफएससी के अंदर नहीं होती, हाँ, क्योंकि वो करियर की रिक्वायरमेंट होगी कल को। ठीक है? इसलिए ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि यार चलो ठीक है, एम कैडेट के अंदर तो फिजिकल फिटनेस भी चेक करनी होती है। लेकिन चलिए एक स्टेप पीछे आते हैं, एमडी कैट में क्या चेक हो रहा है? एमडी कैट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चेक हो रही, वहां पर वन स्टेप फर्दर स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है। डॉक्टर अली, आप तो अभी फिलहाल डॉक्टर बन चुके हैं, और आप प्लीज मुझे बताइएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आप मुझे जरूर इस बात के कोरॉबरेट कीजिएगा इफ आई एम हम्म, रॉन्ग। मुझे ये लगता है कि एक बच्चे का स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग इस वजह से उसको टेस्ट करना जरूरी है कि फील्ड में जब एक डॉक्टर आता है तो इमेजिन करें कि आपके सामने इमरजेंसी में एक एक्सीडेंटेड बॉडी आती है, और हम्म, आप उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं, और आप जो है फॉर एग्जांपल उसके लंग्स उसके पंक्चर हो गए और आप उसके लंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और अचानक से पता चलता है कि हार्ट रेट जो है ड्रॉप होने शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने शुरू हो गया। Now you will have only maybe 15 or 20 seconds to quickly think कि भाई मुझे जल्दी से कौन सा इंजेक्शन इंफ्यूज करना है, मुझे कौन सी वाली स्टेप्स लेने हैं कि जल्दी से इसके पंक्चर्ड लंग्स को भी मैं सही कर लूं और हार्ट रेट को भी रिवाइव कर लूं। अगर आपने जल्दी से उसको नहीं अगर आपने थिंक किया तो मे बी यू कैन लूज द पेशेंट। डॉक्टर अली, इज दैट व्हाट हैपेंस इन द प्रैक्टिस? बिल्कुल डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए मेरे ख्याल से एमडी कैट अभी से जो शुरू हो रहा है वो बच्चों को इसी बात की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। और इधर मैं एक बात करूं बिफोर वी टॉक फर्दर, आई हैव हर्ड नियर पीयर इज has some surprises at the end of the video, at the end of this session for the students. Surprise है, I've heard they're gonna give something to the students. गुड। जो लोग हैं अभी, and because I have been getting messages कि अच्छा क्या करेंगे, तो आप लोग stick till the end and you're gonna get something from the near peer. You all are gonna get something from the near peer. Hopefully अमार भाई, hopefully I recommend, क्योंकि बच्चे मेरे मैसेज में टाइप कर करके आए हैं, तो आई वांट के नियर peer भी उनको कुछ इन रिटर्न दे, वेरी जो वेरी ज्वाइन किए हुए जो बैठे हुए हैं। तो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। और हेयर मैं अब कह रहा हूँ बच्चे सुन ही रहे हैं, तो लेट देम गिव समथिंग पर्सनल इनसाइट जो मैंने एज एन इम्प्रूवर के तौर पे अपनी एक टाइम टेबल, लोग बात करते हैं एक किस तरह अपनाया। उस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग जनरलाइज टाइम टेबल बता देते हैं, लोग कह देते हैं कि पढ़ो, उठो, जाओ एकेडमी, जाओ वापस आओ, ये करो वो करो। आई थिंक सबसे आपको कब पता चलता है यार आप कैपेबल हो करने के लिए, एमडी कैट अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो? उसकी एक रूटीन जो मैंने वहां सीखी थी, जो मैं यहाँ बताऊंगा बच्चों को, यार आप लोग भी सीख लेना, वो ये कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक को अगर आप आगे पढ़ा सकते हो ना बच्चे को अच्छी तरह, इसका मतलब आपको वो टॉपिक अब आ चुका हुआ है। ठीक है, तो आपने पढ़ाई अब ऐसे करनी है इस इम्प्रूवर ईयर में, या अभी आप पढ़ा रहे हो कि आपको टॉपिक आता हो। मैं जब फ्रेशी था, फ्रेशी और इम्प्रूवर में क्या फर्क था? फ्रेशी में मुझे, मेरे जो टॉपर थे ना, मैं जीसीयू का हूँ, उसके बाद मैं लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गया हूँ। जो टॉपर था हमारे भाई, हमारा जो जीसीयू का था, क्योंकि उधर एक अलग ही नया सीन शुरू होता है, बिल्कुल।
पढ़ाया करता था सारों को, ठीक है ना, मैं सुन रहा हूँ उसको, ठीक है, वो पढ़ाया करता था। स्टार्ट के फिजिक्स के चैप्टर अभी 3 महीने हुए हैं उसको आते थे सारे, मैं कहूँ कैसे आ रहे हैं उसको यार, ये कैसे पढ़ाई जा रहा है, बताई जा रहा है, इसमें ये है न्यूमेरिकल, ये फिजिक्स से सारे बड़े परेशान हो जाते हैं ना हम मेडिकल वाले जरा। तो वो पढ़ा रहा है बच्चों को और हम सुनने वाले में थे, फिर हमें पता चल गया उसका दाखिला हो गया और हम सुनने वाले में ही रह गए, ठीक है। फिर जब मैं इंप्रूव कर रहा हूँ तो मैं भी फिर इस टेक्निक में आया कि यार मैंने अब पढ़ाना है, ठीक है। तो मैंने एक दो दोस्तों को रख लिया जिनको मैं पढ़ाता था, फिर मेरा हो गया, फिर वो सुनते ही रह गए, फिर उनका नहीं हुआ। तो आपने प्लीज, आप सारे जो पूछते ना यार कैसे पढ़ना है, यार जितना मर्जी पढ़ो, जो मर्जी करो, मगर इस तरह पढ़ लेना कि अगर अभी आपको इसी सेशन में बुलाया जाए कि आज जी अब बात होने लगी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आप लोग बताओ अल्केन अल्कीन अल्काइन ये कैसे सारे फॉर्मूलाज हैं, आप अभी डिफाइन करो, तो आप अगर वो कर सकते हो, दिखा इन सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू गुड टू गो। अगर आप अटकोगे, आप फंसोगे, तो आपको खुद ही आपकी सेल्फ असेसमेंट है, इसका मतलब आपको और तैयारी की जरूरत है। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है जिससे आप अपनी असेसमेंट खुद कर सकते हो। इंस्टेड नंबर ऑफ आवर्स देखो कि यार मुझे 10 घंटे पढ़ना है, कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, आई टेल यू यार मैं कितने घंटे पढ़ता था। हमारा उस वक्त फिजिकल एकेडमीज होती थी, उस वक्त डिजिटल एकेडमीज नहीं थी जो आजकल आई हैं। इस पे मैं बात करूंगा कि हम फिजिकल एकेडमी क्यों जाएं और डिजिटल क्यों ना जाएं, या वाइस वर्सा जो भी है। तो मैं अगर सिर्फ टेस्ट सेशन देने जाता था 2 घंटे का, ठीक है, क्योंकि रिपीट में यार पहले सब कुछ पढ़ लिया, अब कितनी दफा लेक्चर सुनूं, एक लेक्चर को कितनी दफा बार बार सुनूं, मैंने कहा नहीं, मैंने सुन लिया एक दफा सब कुछ, ठीक है। अब मैं जाता था, लेट्स से 4 से 6 मैंने टेस्ट दिए, वापस आया हूँ, आके फिर दोबारा अपना रेस्ट वगैरह करके रात को मैंने वो वाले टॉपिक्स पढ़े हैं जो मुझे लगता था मुश्किल है यार, जो मैं सुबह एकदम मेरे प्रेशर में शायद 4 बजे से पहले मेरे से ना हो सके, रात को मैंने वो वाले टॉपिक्स पढ़े हैं जो नए हैं, ठीक है। फिर जब मैं सुबह उठाऊं, लेट उठाऊं जल्दी उठाऊं नाश्ता वगैरह करके, फिर मैंने सारे नए वो टॉपिक्स जो आसान है वो पढ़े, फिर एंड में मुश्किल वालों को दोबारा रिवाइज किया टेस्ट से पहले, और फिर मैं टेस्ट अटेम्प्ट करने गया हूं, ठीक है। तो मुश्किल वालों को एटलीस्ट मैं 2 दफा एक लपेटा देता था, ठीक है। और फिर जब 4 से 6 मैं टेस्ट दे के गया हूँ, तो हमारे कभी कभी होता था टेस्ट डिस्कस कर लेते थे, कभी कभी नहीं होता था, बैक इन द डे इतना नहीं था चीज ऑर्गेनाइज। तो ये चीज है कि हमेशा अभी भी दिस इज व्हाट आई डू कि एमबीबीएस में पहले मैं, अगर मुझे पता हो ना अगले दिन नहीं है शाम को है, तो मैं पहली रात को सोने से पहले ना मुश्किल टॉपिक पढ़ता हूँ और फिर मुश्किल टॉपिक पढ़ के सोता हूँ, क्योंकि अब यादें ज्यादा होगी ना उसकी, वो देर तक मेरे दिमाग में रहेगा। जब देर तक दिमाग में रहेगा तो मैं, याद भी चीज ज्यादा होगी, मैं रिप्रोड्यूस भी ज्यादा कर पाऊंगा। तो ये भी एक टेक्निक है जो आप लोग अपना सकते हो, इंस्टेड के मुश्किल चीज को एंड में छोड़ो, एग्जाम से 1 मिनट पहले चेक कर रहे हो फॉर्मूला क्या था, वो किससे बनते थे सुक्रोज वगैरह, नहीं, इनको आप अलग करके पहले ही रख लो और फिर आसान चीज पढ़ो, और वो जो अलग करके रखी हुई है एंड पे दोबारा उसको रिवाइज करोगे तो आपको आसान लगेगी। तो ये एक टेक्निक है जो मैं अपनाता हूँ अभी भी। तो ये मैंने कहा दिस समथिंग आई थिंक यू गाइस माइट फाइंड इट हेल्पफुल। तो या बिल्कुल। तो डॉक्टर अली इसमें फॉर हम, एग्जाम्पल जी अभी जी जो जी आपने बोले लास्ट बोले। बात की इसी के ऊपर अगर मैं बिल्ड अपॉन करूं, आपने जो बात बोली कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है पहले से पढ़ लिया फिर यू स्लेप्ट ओवर इट, लेकिन नियर हम्म ये आपका ये सवाल भी जवाब दे देगा कि हम लोग जो है सिर्फ पढ़ाते हैं या पढ़ाई के अलावा बाकी चीजें भी करते हैं, तो हम हर एक चीज को ना साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करके उसको साइंटिफिक बैकिंग के साथ स्टूडेंट को देते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने जो बात बोली इसकी साइंटिफिक बैकिंग क्या है, देखिए जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं ना उसके बाद आप जब सो जाते हैं, ठीक है, तो आपकी हम्म सिनेप्सेस जो है ना वो गर्दिश में होते हैं, और क्या मैं आप मेडिकली ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो जो है अपने आप को रिस्ट्रक्चर करते हैं। जो चीज आपने बिल्कुल पढ़ी होती है उसको लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, एंड दैट इज द रीजन यू नीड टू स्टार्ट सून, यू नीड टू रिवाइज ऑन द डेली बेसिस, एंड देन यू नीड टू मेक श्योर कि यार फॉर एग्जांपल एग्जाम से एक रात पहले, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, बच्चे एग्जाम अगले दिन 8 बजे, रात को सो रहे होंगे 2-3 बजे, सुबह को जब बिल्कुल उठेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि नींद पूरी नहीं है तो वो जो लॉन्ग रन मेमोरी जो उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको वो एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे होंगे, उसको वो इमीडिएट नीड में वो ला ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि सिनेप्सेस जो है वो बने ही नहीं। रात को आप 2 बजे तक रटा मारकर सोए हैं, आपकी वो जो आपने रात को तेज से पढ़ा है वो नहीं समझ आ रहा, फिर सुबह को आप गाड़ी में जो बैठे हैं, गाड़ी में बैठकर आप गए हैं टेस्ट सेंटर तक, तब भी आप कागज आगे पीछे कर रहे हैं, अरे भाई वो आपके माइंड को सिर्फ क्लाउडी कर रहा है, स्ट्रेस में डाल रहा है, एंजाइटी में डाल रहा है, और आप रिकॉल कर ही नहीं पाएंगे। डॉक्टर अली जब हम ये बातें बच्चों को बताते हैं ना, ये हम्म रीजन बनती है उनकी सक्सेस की। एक और आपने हम्म बात की फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट की, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को बताना कि भाई अपने रूटीन को कैसे रखना है, स्केड्यूल को कैसे रखना है, देयर इज इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड विद द फैक्ट कि रात को सोना कब है, सुबह को जागना कब है, कितने आवर्स की स्लीप जरूरी है। ऑल्सो कभी कभी बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि यार अगर हम 3 बजे सो जाएं और 10 बजे या 11 बजे उठ जाएं तो 8 घंटे की नींद पूरी है। तो मैं उनको बोलता होता हूँ सर्काडियन रिदम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं उनको बताता होता हूँ कि यार किस तरह से एक डीप स्लीप साइकिल होता है जो तकरीबन 12 बजे से लेकर 2 या 3 बजे तक एक्टिवेटेड होता है।
उस टाइम पर हुँ। आपका डीप स्लीप साइकिल होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी शॉर्ट रन से लॉन्ग रन मेमोरी में चीज़ों को ट्रांसफर करने के लिए। वो स्लीप अगर आपको नहीं मिली, तो आप फिर से नुकसान के अंदर हैं। So, these are the kind of things that we keep on telling students again and again, नियर पीयर की एक प्रॉपर नियर पीयर बैठक होती है, जो सिर्फ नियर पीयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होती है, और हम वहाँ पर इनवाइट करते हैं स्टूडेंट्स को, और उनके साथ ये सारी बातें शेयर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी फिर मिलता है। नहीं, इसमें एक बात जो बच्चे काफ़ी एक डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहे होते हैं, ये पिछली बात को मैं कंटिन्यू करूँ कि बच्चे समझते हैं, जो मुझे क्वेश्चन भी आया था, वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो बहुत दफ़ा पढ़ा है, भाई आई हैव डन एफएससी विद 93% मार्क्स, आई वाज़ रिपीटर एंड आई डिड नॉट गेट एडमिशन फ्रॉम 1%, ठीक है? ऑल्दो मैंने बहुत पढ़ा, मगर आई डोंट नो कि मेरा ऐसा क्या सीन हुआ कि यानी उसने आगे कहा कि शुड आई रिपीट और नॉट, और मुझे समझ नहीं लगी कि वेयर डिड आई लैक, ऑल्दो आई हुँ। वाज़ रियली कॉन्फिडेंट। तो व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनीथिंग, जब बच्चा एग्जाम देने से पहले इज श्योर, एक तो ठीक है मैं बता रहा हूँ टीचिंग वाला मेथड है, आपको अगर सारी चीजें आप टीच कर सकते हो तो आपका उसके ऊपर अच्छा, आपका एक कमांड कमांड अच्छी है, तो कोई एकेडमी ऐसा कुछ दे रही है बच्चों को जहां दे वुड गेट टू नो बिफोर एग्जाम कि यार अच्छा वाकई हमारी तैयारी नहीं है, हमने उड़ जाना है, बच्चे ना बड़े मगालते में चले जाते हैं, या अच्छा नहीं हमारी तैयारी है। इट्स वेरी कॉमन, बच्चा एमडी कैट देके आता है, कहता है जबरदस्त हुआ, वो फिर उड़ जाता है सीधे हवाओं में। तो ऐसा कुछ नियर पियर, मैंने पिछला सेशन देख रहा था, उसमें मुझे अगर जिक्र हुआ, शायद मैंने मिस किया हो, कि नियर पियर कुछ ऐसा कर रही हो कि आप लोगों ने आपके मॉक्स की या आपकी जो सक्सेस रेट है, अगर आपके मॉक्स में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, या कोई होता है ना, जैसे मैंने प्लैब 2 दिया, प्लैब 1 दिया अभी जो यूके का एग्जाम था, तो उसमें एक मॉक एक एकेडमी देती है हमें, ठीक है, बाहर की है, वो कहती है कि अगर इसमें आपके 130 से ऊपर आ गए ना, उसने लिखा हुआ है हमारे भाई, तो इसका मतलब आप पास हो सकते हो, ठीक है। मेरे 141 आए थे, और फाइनल एग्जाम में भी मेरे ऊपर निकल गए थे, 180 में से मेरे 149 आए थे, ठीक है। तो आपके पास है कुछ ऐसा मेथड कि अगर बच्चा ज्वाइन कर रहा है, वो श्योर होगा कि यार अच्छा ये बता रहे हैं हम पास होंगे, तो प्रिडिक्टेबिलिटी है कि हम पास होंगे? बिल्कुल। तो डॉक्टर अली देखें, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर टू द स्टूडेंट जिसने ये वाला एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन पूछा कि 1% से वो रह गया। देखें जी, हम्म। डॉक्टर अली, आपने खुद एमडी कैट दिया हुआ है। एमडी कैट जो है ना, ये जो 1% की बात की है ना, 1% सिर्फ 1% नहीं है, 1% के बीच में ना तकरीबन कोई 5-8 हज़ार बच्चा बैठा हुआ होता है। ठीक है? हम्म। सही है? तो मतलब इट्स इट्स आपके लिए ये 1% है कि यार मैं 91 पर क्यों नहीं गया, मैं 90 पर रह गया, तो यकीन मानिए हज़ारों और बच्चे जो हैं 90 और 91 के बीच में उनका नहीं हुआ। हम्म। एमडी कैट, सीएसएस, ई कैट, इन सबको उर्दू में एक बड़ा खूबसूरत सा वर्ड फ्रेज दिया जाता है, मुकाबले का इम्तिहान। मुकाबले का हम्म। इम्तिहान का सीधा सा मतलब ही ये है कि नो मैटर आपको कितनी फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, मुकाबले के इम्तिहान का मतलब है कि आपको दूसरे से कितनी अच्छी आती है। ठीक है? हाँ, हम दूसरे से सही। कितना बेहतर हो, ठीक है ना? हम्म। जब आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आप दूसरे से बेहतर अब कैसे बनना है। अनफॉर्च्यूनेटली आई डू नॉट लाइक इट हॉनेस्टली, ये एक इम्तिहान है, ये एक डॉग रेस, रैट रेस है। आई डू हम्म। अंडरस्टैंड, लेकिन ये फिलहाल की हम्म। रियलिटी है। अब इस रियलिटी को हम्म। एक्सेप्ट करके अब हमने आगे चलना है। अब आगे चलेंगे हम्म। तो क्या चीज़ समझ आएगी? अच्छा, आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपने जब पी-लैब दिया था डॉक्टर अली, तो उसके अंदर हम्म। जिस चीज़ आप रेफर कर रहे हैं, उसको कहते हैं आपका स्कोर प्रेडिक्टर। स्कोर हम्म। प्रेडिक्टर जो है, वो आपका बिहेवियर ट्रैक करता है ऑन द प्लेटफ़ॉर्म एंड इन द लाइफ इन जनरल, कि आप कितना कंसिस्टेंट हैं, क्वेश्चंस कितना सॉल्व कर रहे हैं, वीडियोज़ कितना देख रहे हैं, किस टाइम पर देख रहे हैं, स्ट्रीक रेट आपका हम्म। वीडियोज़ देखने का क्या है, और उसकी हम्म। बेस के ऊपर वो प्रेडिक्ट करके बताता है कि आपका स्कोर क्या है। एग्ज़ैक्टली इस तरह की चीज़ नियर पीयर ने अपने सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट की है, जो स्टूडेंट का बिहेवियर देखता है और उसकी बेस के ऊपर स्कोर प्रेडिक्टर, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था डॉक्टर अली, मैं कह रहा मैं आपकी खिदमत में भी क्या मैं पेश करता हूँ। आप मेरे ख्याल से सेशन में उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन क्या मैं हम्म। दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल दैट आई पर्सनली लाइक एज़ वेल। ये देखिए आप, सो दिस, तो ये स्कोर प्रेडिक्टर, ये आपको एग्जैक्टली बता रहा होता है कि यार आप इस टाइम पे बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, आप 100 पे हो, 120 पे हो, 140 पे हो, 160 पर हो, आप एग्जैक्टली कहाँ पे खड़े हुए हो। तो बच्चे को एग्जाम में जाने से एग्जैक्टली पहले पता है कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 180 पर हूँ और मेरे मेट्रिक और एफएससी का स्कोर इतना नहीं है कि मैं 180 भी लेकर एडमिशन ले सकूं, तो यार मुझे और एडिशनल चीजें करनी है जिससे मैं 185 पे जाऊं। अब और एडिशनल चीजें क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे जिस बच्चे ने बोला कि मैं 1% से रह गया, इस बच्चे से हम्म। जाकर पूछें डॉक्टर अली कि यार तुम एग्जैक्टली 1% से क्यों रहे होगे? पहली हम्म। बात ये कि देखो, तुम ना, अगर मेरिट क्लोज हुआ 91 पे और तुम रो रहे हो कि मैं 90 के ऊपर रह गया, सबसे पहले तो ये अप्रोच गलत है भाई। तुम 91 के लिए एम ही क्यों कर रहे थे? स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा मसला ये होता है, वो 98 के लिए क्यों नहीं एम करते? वो 100% के लिए क्यों नहीं एम करते? वो एम वहां पर जब लेकर जाएंगे तब जाकर चलो फॉल 96 पे करके 95 पे करके तो कहानी बनेगी ना। अगर एम ही ये करो किसी तरह से मेरिट लिस्ट में आ जाऊं, 91 पर आ जाऊं, तो फिर इतना तो डिफरेंस रह ही जाएगा, आप बात 90 तो पे सही करेंगे। है। तो जब आप ये प्रेडिक्टर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार मैंने 200 को टच करके ही सांस लेना है, उसके बाद मैं उठूंगा।
अब आपको ये जो बच्चा है 1% से जो रह गया, ऐसे जब जाकर हुँ, पूछेंगे, "बच्चे तुम क्यों रह गए? तुम्हें क्या हुँ, लगता है? तुम्हारा कौन-सा सब्जेक्ट वीक था?" बच्चे को लगेगा हुँ, मेरे तो सारे स्ट्रॉन्ग थे। "अच्छा तुम्हारा हुँ, कौन-सा टॉपिक वीक था?" बच्चे को लगेगा मेरा सारा कुछ स्ट्रॉन्ग था। पर नहीं, हुँ, ये स्कोर प्रेडिक्टर की जब आप डेप्थ में जाते हैं तो ये आपको बताता है एग्ज़ैक्टली कि यार आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं, किस में वीक हैं। आप मिसाल के तौर पे फिज़िक्स में वीक हैं, आपने फिज़िक्स क्लिक किया, फिज़िक्स के अंदर आप गए, तो फिज़िक्स के अंदर अगर 24 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर वाइज़ आपको बताएगा कि आप कौन से टॉपिक में स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से में वीक हैं। अब आप वीक हुँ। टॉपिक के अंदर घुसे, तो फर्दर वो आपको बताएगा कि यार ये वाले क्वेश्चन्स अगर तुम दोबारा कर लो ना, तो तुम जो ओह, है दैट्स स्ट्रेंथ पे नाइस। वापस आ जाओगे। और ब्यूटीफुल सक्सेस थिंग नहीं है मैं सॉरी बात काट रहा हूँ इसकी सक्सेस फिर अगर आता है जिस तरह अभी मोहम्मद आमिर इधर कमेंट में लिख रहे हैं उनका 74 आ रहा है प्रिडिक्टर अच्छा, तो अच्छा, उनका अच्छा। तो फिर 74 ही आएगा अगर इधर 74 आ रहा तो अभी मोहम्मद मैं कमेंट देख रहा था ही सेड कि मेरा तो वही 74 आ रहा है ठीक है तो उनका असल में भी 74 आएगा तो मोहम्मद आमिर अगर आप देख रहे हैं तो एज पर नियर पियर कि उनका प्रिडिक्टर काफी ऑलमोस्ट ठीक जा रहा होता है तो अगर आपका 74 आ रहा है तो आपका सच में भी 74 आएगा इससे यू नो हमारे फिर भाई अब सर ऐसे एक और ऐसे ही बात होगा ऐसे ही होगा मतलब अनफॉर्चुनेटली आई हेट टू से दैट लेकिन इट वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर नियर पियर एज वेल आज से 2 साल पहले व्हेन वी अंडरस्टूड मतलब हम मैं लोगों ने जब सुना इसको लॉन्च किया हम्म तो वी हम्म थॉट कि यार नहीं बच्चा जो है वो हो सकता है कहीं और से पढ़ ले हो सकता है जरूरी थोड़ी हो नियर पियर पे भी पढ़ा होगा हो सकता है वो एकेडमी जा रहा हो नियर पियर पे हम्म वीडियोस ना देखी हो कोई ना सॉल्व किया हो लेकिन इवन टू आवर सरप्राइज एक हम्म स्टूडेंट जो है वो हम्म 95% एक्यूरेसी के साथ हम बता पा रहे थे कि यार वो बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे मिसाल के तौर पे अगर प्रेडिक्टर बता रहा है इस बच्चे को कि इसके 74 मार्क्स आ रहे हैं तो ये जब हम्म, एमडी कैट में जाकर अभी बैठेंगे तो इनका हम्म। 69 और 79 के बीच में स्कोर आएगा जी, मोहम्मद आमिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो आप 79 या 69 में लेके यकीनन आप दोबारा डीआरपी का अगले साल भी सेशन ज्वाइन करेंगे रिपीटर्स का जिसपे आपको स्पेशल इसमें हमारे भाई लोग बहुत से सवाल पूछते हैं बुक सिंध का कहते हैं अलग सिलेबस है समथिंग ऑन दोस लाइंस क्योंकि प्रोविंशियल हुआ फिर वो कहते हैं इकट्ठा होगा फिर प्रोविंशियल होगा तो सिंध के बच्चे जो हैं वो अक्सर कहते हैं हमें बुक बताएं हमारा तो भाई सीन ही खराब है हम अगर नियर पीयर का कोर्स लेते हैं या अकेडमी का कोर्स लेते हैं मैं एक जनरलाइज बात करूंगा तो वो हमारे प्रोविंशियल लेवल पे बात करते हैं एट द सेम टाइम केपीके के भी बच्चे कह रहे होते हैं उनका इयाटा होता है जहां तक मुझे पता है ठीक है ये होता है ना इयाटा तो वो ईटा कहते हैं ईटा यार बोल रहे हो हाँ ईटा हाँ तो वो कहते हैं कि हाँ वो भी ईटा फ्री ज्यादा कोर्सेज सेक्स भी आएंगे पॉपुलर है अभी इधर फ्री कोर्सेज की बात करें फ्री कोर्सेज भी आएंगे जिन जिन वैसे हाँ बच्चे कमेंट करें यार जिन जिन का आप लोगों का आया ना प्रिडिक्टर नियर पीयर का जरूर लिखो इधर यार लेट्स सी आप लोगों के कितने प्रिडिक्टर्स हैं तो अच्छा हाँ तो जो बच्चे सिंध के हैं या बाहर के हैं वो भी कुछ देख रहे हैं ठीक है तो वो आपका कोर्स ले रहे हैं तो आपके कोर्स ने कवर किया हुआ है उनकी बातों को क्या वो अपनी किताबें खोलेंगे अलग वो कहेंगे नहीं ये कुछ बात बच्चे बड़ा डर जाते हैं ना एक भी एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस आ जाए बड़ा डर जाते हैं बच्चे वो अलग बात है इन सिलेबस वाले तो बड़े गलत करके आए होते हैं मगर जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए उसमें ज्यादा परेशान होते बिल्कुल ऐसे है नहीं नहीं ट्रू 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 वेरी वेरी ट्रू नहीं बिल्कुल ठीक है डॉक्टर की वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन और इनफैक्ट ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था मैं इसको एड्रेस करना चाह रहा था देखें हैं हर एक प्रोविंस के हिसाब से देखें नियर पीयर का जो स्ट्रक्चर जो मैंने पूरा बताया इट्स नॉट ओनली द वीडियो लेक्चर्स हम्म अगर सिर्फ वीडियो लेक्चर्स की अगर बात करते हैं ना तो इवन मैं भी कॉन्फिडेंटली ना बोल सकता होता कि मैं बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड एज अ टीचर माई सेल्फ कि हम्म एंड एज अ स्टूडेंट कि यार हम्म सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर से कहानी नहीं बनती सिर्फ और सिर्फ पोर्टल से कहानी नहीं बनती एक स्टूडेंट हम्म को हैंड होल्डिंग चाहिए होती है एक स्टूडेंट की हम्म इंडिविजुअल नीड्स होती हैं फिर उसके बाद बोर्ड की नीड्स होती हैं फिर उसके बाद नेशनल लेवल नीड्स होती हैं तो नियर हम्म पीरियड के अंदर जब आप एनरोल करते हैं तो ये नहीं भैया आपको वीडियो लेक्चर दे दिए ओके जी बाय बाय अब आप अपनी पढ़ाई करें हम्म हफ्ते में 3 बार टीचर आपके साथ लाइव सेशन कर रहे हैं टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स भाई अच्छा आप सिंध के हो यार इस चीज को ऐसे देखना है इसको ऐसे देखना है इसको ऐसे देखना है ठीक है हम्म अच्छा बोर्ड में कोई चेंज आया सिलेबस में कोई चेंज आया अब मिसाल के तौर पर पिछली बार जब पीएमसी फॉरन डिसॉल्व हो गया एमडी कैट में आप हम्म देखें 1.5 महीना रहता था और पीएमसी डिसॉल्व हो गया पीएमडीसी हम्म, आ गया तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चों का हाथ छोड़ दिया ठीक है हम हाँ, लोगों ने फॉरन फॉरन भी स्टेप इन सिंध के लिए अलग मॉड्यूल केपीके के लिए अलग पंजाब के लिए अलग एंड टीचर्स upgraded themselves ताकि स्टूडेंट्स को उसके ऊपर गाइड कर सकें so yeah हम्म this is already incorporated and we are a national MDCAT institute not just provincial बच्चे पूछते हैं अक्सर कि आउट ऑफ सिलेबस आते हैं इस बार भी जब एमडी कैट हुआ था मेरे पास बड़े बच्चे आए उन्होंने कहा आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए हैं पीएमसी पीएमडीसी यूएचएस वगैरह जिसने भी बनाया है, वो रिवाइज कर रहे हैं मैंने भी फिर कुछ बच्चों से पूछा तो इवेंचुअली उन्होंने कहा आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे बस कंसेप्चुअल थे अब आपकी इस बारे में क्या रिसर्च है कि आया हर साल आउट ऑफ सिलेबस आते हैं या फिर वो कंसेप्चुअल आते हैं और बच्चे वो कर नहीं पाते
बिल्कुल ऐसी है। नहीं डॉक्टर अली, पिछली बार मैं कहूँगा कि थोड़ी-सी ज़्यादती बच्चों के साथ डेफ़िनेटली हुई है, क्योंकि बच्चों को एग्ज़ैक्टली समझ भी नहीं है कि करना क्या है। अब हुँ, इतना सारा टाइम पीएमसी बोल रहा है कि भई सिर्फ़ फेडरल की किताब पढ़नी है, पंजाब की किताब पढ़नी है, बस दैट इज़ मोर दैन इनफ। अचानक से हुँ, पीएमसी वर्सेस पीएमडीसी हो जाते हैं, पीएमडीसी कोई रूल निकालता ही नहीं है, कोई लॉ निकालता ही नहीं, कोई गाइडलाइन निकालता ही नहीं। बच्चा अभी भी कन्फ्यूज़ है कि मैं सिंध की किताब अपनी वाले बोर्ड की पढ़ूँ या कोई और पढ़ूँ, ठीक है। अब एग्ज़ाम सिंध के बोर्ड ने बनाना है, कन्फ्यूज़न है कि पेपर पीएमसी से बनकर आएगा या हर एक प्रोविंस अपना खुद का पेपर बनाएगा, इसकी क्लैरिटी आखिरी दिन तक नहीं थी। और हुँ, हेंस जब एग्ज़ाम बनकर आया, तो उसके अंदर नज़र आया कि उसमें सिंध स्पेसिफिक सिलेबस क्वेश्चन्स भी थे, पंजाब के भी थे, केपी के भी थे। तो ये हुँ, एक बड़ा एक अजीब-सा सीन हुआ लास्ट टाइम, वी डू एक्नॉलेज कि सारा हुँ, हुआ। इस साल हुँ, आई थिंक हमें अपनी प्रिपरेशन को 360 रखना है। हम लोगों ने हुँ, जो है देखिए जी, मेरा इस चीज़ पे बड़ा मानना है कि यार यू नीड टू नो नंबर 1 योर ओन सिलेबस, नो मैटर आप जिस मर्ज़ी बोर्ड के, अपना बोर्ड तो समझना बड़ा लाज़मी है। पीएमसी, हुँ, पीएमडीसी जो भी हो रहा है। नंबर 2, हुँ, उसके बाद मेरा ख़्याल है कि फेडरल बोर्ड की किताब पढ़ना बड़ा लाज़मी है, क्योंकि वो फेडरेशन है, वो नेशनल लेवल है। नेशनल हुँ, लेवल, प्रोविंशियल लेवल, ये दोनों आपस में मैरिज करते हैं, तो फिर जो हुँ, खूबसूरत तैयारी निकलती है, वो आपको परफेक्ट हुँ, बनाती है फॉर द प्रिपरेशन। दैट हुँ। इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़। हुँ। मेरे से पूछ रहे हैं हमज़ा बर्गर वर्ल्ड के डू यू प्ले फुटबॉल? नहीं यार, आई डोंट प्ले फुटबॉल, आई वॉच फुटबॉल एक्चुअली। और अगर कोई रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा, दे कैन प्ले फुटबॉल, एक्सरसाइज़ हमेशा अच्छी होती है, ठीक है? आपको हमेशा मदद आती रहती है एक्सरसाइज़ में। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन आते हैं, मैं इसमें अपना भी इनपुट दूँगा, आप भी दीजिएगा, आपका भी अच्छा खासा एक्सपोज़र है। एक 995 वाला बच्चा आपके पास आके कहता है कि मैं रिपीट करूँ या ना करूँ? वुड यू रिकमेंड हिम कि रिपीट करो? 995 एफएससी में आए हैं उसके। 995 आउट ऑफ 1100 मैं कह इज़ अली भाई 995 आए हैं, रिपीट करें या ना करें? तो एग्ज़ैक्टली, so that would mean around 90% मार्क्स, मोर देन हाँ, 90% 90 मार्क्स। 90 हाँ, 90% समझ लें। हाँ, एफएससी में 90% है उसके। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, हुँ, इसका स्ट्रेट अवे आंसर आपने सबसे पहले स्टूडेंट से पूछना है कि भई डू यू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर और नॉट? ठीक है ये ना? चीज़ बिल्कुल, वेरी बिल्कुल मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी बस इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये बात है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि नंबर 1। बच्चे बस देखा-देखी कर रहे होते हैं कि 995 आ गए। देखिए यहाँ ठीक है, दिस सेशन इज़ अबाउट एमडी कैट, मगर यार जो लोग देख रहे हो, आई वुड वांट यू टू नो कि देयर आर अदर फील्ड्स देन एमडी कैट एज़ वेल, ठीक है ना? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट कि आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हो। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है आप लोगों को, शायद आप उसके लिए बने नहीं हो, आपके अंदर कोई और अच्छी वाली टैलेंट किसी और चीज़ के लिए होगा। तो आप अपने आप को इस तरफ ना समझो कि मैंने डॉक्टर ही बनना था। 995 आप लोग अदर फील्ड्स की बात करते हैं। आपकी अकेडमी अदर फील्ड्स के लिए कुछ एमडी कैट ही प्रोवाइड कर रही है, अदर फील्ड्स के लिए कर रही है। लेट्स से अदर फील्ड्स का टेस्ट होते हैं। जी डॉक्टर। पंजाब यूनिवर्सिटी में अक्सर टेस्ट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के या कुछ के, बच्चे वहाँ जाना चाह रहे होते हैं। तो उनको कोई फ़ायदा है आपके इन कोर्स लेने का या नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर अली। सो सी, हुँ, नियर पीरियड जब बना था ना, वो हुँ, हमने इस सोच से नहीं बनाया था कि यार हमने बच्चों को एमडी कैट की तैयारी करानी है। हमने इस हुँ, सोच से बनाया था कि बच्चों को हमने सक्सेसफुल बनाना है, बाय हुक और हुँ, बाय हुँ, क्रुक, ठीक है। इसका मतलब हुँ, ये है कि नियर पीरियड के ऊपर एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि भई मैं एमडी कैट करना चाहता हूँ। मैं उससे बोलता हूँ, भई तुम्हारे नंबर कितने हैं? बच्चे के नंबर अक्सर खास अच्छे भी नहीं होते। वो कहता है, भई मुझे हुँ, डॉक्टर बनना ही बनना है, मुझे एमडी कैट करना ही करना है। अरे भई तुम्हारे मैट्रिक के में मार्क्स ही अच्छे नहीं है। अच्छा यार, चलो हुँ, तुम्हारी ज़िद है, चलो तुम आ जाओ, एनरोल कर दो। लेकिन हुँ। हमारे कहने पर प्लीज़ ज़रा ये सैट का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं ओह! चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा, ले फ्री लो। ऑफ कॉस्ट मैं बात काट रहा हूँ, कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ होने चाहिए अमार भाई, एंड में कुछ ना कुछ होना चाहिए। बच्चे बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक है। डेफिनिटली, डेफिनिटली, तो बच्चे डेफिनिटली, यार बिल्कुल आप डेफिनिटली। लोग बैठे हो बच्चों, प्लीज़ स्टे हियर, कुछ ना कुछ अमार भाई से हम लेके जाएँगे आज एंड में, ठीक है? हम इसलिए इधर आए हुए हैं कि अमार भाई से कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो प्लीज़, आप बता रहे थे कि बच्चे आप साथ-साथ एसएटी भी बच्चों को ऑफर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हम कहते हैं कि यार देखो, एक स्टूडेंट जो है वो इसी, अब देखिए गैप ईयर का बच्चा इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि यार अच्छा, मुझे फेलियर हुआ है, उसने गैप ईयर के अंदर जाना है। भई जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल देख लें, आपने सैट दिया या आपने हुँ, एलकैट दिया, आप लम्स एलकेट में दिया आए, था। ठीक है? हुँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर डॉक्टर अली, आप ज़रा ये देखें कि जब आपने सैट या एलकैट दिया ना, आपने पहले एमडी कैट दिया, एमडी कैट में नहीं हुआ, उसके बाद आप दूसरे एंट्री टेस्ट में गए, तीसरे एंट्री टेस्ट में गए, चौथे में गए, आपकी हुँ, एंट्री टेस्ट ना एक एक टोन सेट हो गई। आपको पता हुँ, चल गया, भई एंट्री टेस्ट ऐसा होता है, स्ट्रेस को ऐसे मैनेज करते हैं, सुबह को कितने बजे उठते हैं, ये पहन के जाना है, ये खा के जाना है, वहाँ पर हुँ, बैठ के दूसरों को देखकर जो है कोई आपने जो है अपना दिमाग खराब नहीं करना, कोई बच्चा रटा मार है। हुँ, तो अब देखिए एफएससी की तैयारी जब बच्चा कर रहा होता है, तो हुँ, सेंड अप्स, मॉक्स, सेशनल्स, मत पता नहीं क्या-क्या देता है, और उसके बाद जाकर वो, और इवन 9th 10th फर्स्ट ईयर, ये सारा कुछ तैयारी करा रही होती है बच्चे की सेकंड ईयर के पेपर की। एंट्री टेस्ट की हुँ। जब बारी आती है तो बच्चा कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता। लेकिन दूसरे टेस्ट में बैठना इवन आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन है। तो हम मैंने स्टूडेंट्स को ये बहुत बोलते अच्छी हैं। बात की है। ये इतनी अच्छी बात है यार, इधर बहुत से लोग इधर पूछ रहे हैं कि हम और कौन से टेस्ट दें, क्या करें? एसएटी टेस्ट होता है आजकल लम्स के लिए, एलकेट होता था हमारे ज़माने में, आजकल मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। एसएटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी होता है
और बिल्कुल एससीटी में सब्जेक्ट कौन से होते हैं? एससीटी में इंग्लिश होती है और बेसिक मैथ्स होती है, अलजेब्रा वगैरह, ठीक है। वो डॉक्टर आप प्री मेडिकल वाले दे सकते हैं, मुझे नहीं पता बच्चों को क्यों नहीं पता भाई। आप एससीटी देके लम्स भी जा सकते हो, हमारे भाई भी वहीं के पढ़े हैं, ठीक है। आप एससीटी देके और भी जगह जा सकते हो अगर आप प्री मेडिकल के हो। एससीटी भी अब आप कह रहे हैं कि आपकी एकेडमी ऑफर करती है, आई वाज अनअवेयर ऑफ दैट, ठीक है। तो आप लोग ना सिर्फ यार एमडी कैट का सोचो, हम एमडी कैट अच्छी बात है अगर कर रहे हो, मगर बहुत से बच्चे अगर लुक फॉरवर्ड करें, जो मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ, बच्चे ये सुनने आए हैं कि यार और क्या है और क्या है। तो आई एम हैप्पी बिल्कुल ऑनेस्टली हमारे में कि आप लोग और चीजों में भी मदद करें, क्योंकि दिस इज हाउ इंस्टीट्यूट शुड बी। कि बिल्कुल आप सिर्फ ठीक है एमडी कैट तो आप कर ही रहे हो, मगर बच्चे को एक ओवरऑल हेल्प होनी चाहिए कि किसी ना किसी तरह वो आया है तो कुछ ना कुछ लेके जाए। तो सारे मेडिकल वाले यार, आप प्लीज प्लीज एमडी कैट के अलावा नियर पीयर से पूछो कि और क्या क्या है जिसमें आप लोग जा सकते हो, क्योंकि देर आर सो मेनी फील्ड्स जिसमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप वो लोग भी जरूर लेना। तो बिल्कुल इसमें एक और बात ये आ जाती है, एक बच्चे ने पूछा था कि ऐसा आपने क्यों रिपीट किया भाई, आप ऐसा क्या हुआ कि आप फेल हो गए पहली दफा, दूसरी दफा ना नहीं हुए? देखो हम्म, मैं गलत ओवर कॉन्फिडेंट था पहली दफा, आई थॉट मेरा हो जाएगा, मैं जीसीयू का बच्चा था, लाइक था, स्कूल में भी टॉपर था। मैंने कहा मेरा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। एंड तक एक ना यकीन था कि एग्जाम वाले दिन ऊपर से नॉलेज आएगा, मैं जो भी सर्कल लगाऊंगा वो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ उस दिन नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। उस दिन ये जो हमारे भाई ने एक बात की है ना, ये प्लीज सारे नोट कर लें। वो ये बात ये कि आप एमडी कैट आपका लेट्स से सितंबर में है ना, बीच में जो भी टेस्ट आता है ना, आगा खान का, नम्स का, लम्स का, जोन सा मर्जी, इवन पंजाब, उधर जाके बैठो, उसका स्ट्रेस लो बैठ के, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। दो वो आप जब एमडी कैट में जा रहे होगे तो आप लोगों को समझ लग जाएगी कि यार मैं स्ट्रेस कैसे ले सकता हूँ। मेरा अपना पहला एक्सपीरियंस था, मैंने जब मेरे से आग खान का ही दिया था, मेरा वो भी उड़ गया था गाइस, ठीक है। तो जब दिया ना, उधर जाके मैं एकदम नए लोगों से मिला, मैंने कहा यार ये दुनिया ही लगे, मैं समझता था मैं अकेला ही हीरो हूँ दुनिया में, इधर तो इतने बड़े बड़े जिन्न आए हुए हैं, ठीक है। सारे भाई आप लोग समझते हो, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, आप लोग ये दुनिया पागल हुई है पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो ये चीज लाजमी आप लोग ख्याल रखना कि दुनिया पढ़ रही है, आपको पता होना चाहिए, अपने आप को अपने अपने बबल में नहीं रखना, जो मैंने फर्स्ट ईयर में रखा हुआ था अपने। फिर मैंने रिपीट किया, फिर मुझे पता चला कि नहीं है बबल में, तो बबल से निकलना चाहिए। तो अब हाँ मुझे आप ये भी बताएं हमारे भाई कि क्या कोर्सेज हैं जो आप लोग अभी बच्चों को फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। बच्चे बार बार लिखने पता नहीं कोई कोर्स महंगा है, कोई महंगा है 10,000 वाला, कौन सा कोर्स है आपका 10,000 वाला, महंगा कोर्स कौन सा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अली देखें, मैं क्या नाम है, आपको भी आपके थ्रू भी ये बच्चों तक पहुंचाना चाहूंगा, और आप आपकी नॉलेज में भी ये चीज डालना चाहूंगा कि देखें, नियर पीरियड जब बना था तो मेरा एम ये था कि द होल टीम वांट्स एट नियर पीरियड कि यार एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल थ्रू आउट दिस कंट्री यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इसका Yes, मतलब ये है कि यार हम लोग जो हैं मनी के अराउंड कभी भी नहीं बने, ठीक है। एंड हम्म दैट्स द रीजन कि नियर पीयर हर साल लॉसेस भी इनकर करता है, एंड ऑनेस्टली वी डोंट केयर। व्हाट वी रियली वांट इज कि यार स्पेशली आजकल का टाइम, डॉक्टर यदि आप देखें, रिसेशन देखें, आलू प्याज की कीमत देखें कहाँ जा रही है, आटे की बोरी आप देखें कहाँ पर जा रही है। और अभी भी स्टूडेंट्स अगर इस माइंडसेट के हैं, देखिए, नियर पीयर हैज नो कंपटीशन विद एकेडमी। जस्ट बाय द वे इसको पहले क्लियर करते हैं। नियर पीयर कभी भी ये नहीं कहता भाई तुमने एकेडमी नहीं जाना, तुमने बस जाना ही नहीं है। तुम जा सकते हो तो जाओ, तुम नहीं जा सकते तो हम हैं, लेकिन तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे, हम्म टेक्नोलॉजी का यूज मस्ट है। और हम्म टेक्नोलॉजी के अंदर नियर पीयर नहीं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन इदारे आते हैं, चाहे उनको भी ट्राई करें। कोई हम्म कतन इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं भैया आप इसको ट्राई ना करें, इसको ना, आप हर चीज को ट्राई करें। उसके हम्म अंदर जो विनिंग है, चाहे उसको जाकर चूज करें, बिकॉज सी इट्स नॉट अबाउट नियर पीयर एट दिस टाइम, इट्स अबाउट हम्म यू, इट्स अबाउट योर फ्यूचर। अगर हम्म बच्चे नॉर्मली कहते हैं सर मैं एकेडमी नहीं जा रहा, मेरे बाकी दोस्त जा रहे हैं, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, डॉक्टर अली पता है मेरा क्या जवाब होता है? मैं कहता हूँ बच्चे तुम भी एकेडमी जाओ, सही है ना। अगर तुम्हें इस बात का स्ट्रेस हो रहा है ना कि मैं एकेडमी नहीं जा रहा, तो इस वजह से काम खराब हो रहा है, तो बच्चे तुम चले जाओ, जाओ हफ्ता हम्म दो वहां पर लगाओ, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए वहां पर क्या हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो बैठ जाओ, वरना नहीं वापस आ जाओ, ठीक है। तो इस टाइम पे हम्म इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट नियर पीयर, ठीक है। हम्म पता है नियर पीयर इज देयर टू हेल्प यू आउट इन डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, अकेडमी इज चार्जिंग 50,000 रुपीज, 4 महीनों का कोर्स 12,500 पर मंथ। ऑन द अदर हैंड नियर पेयर 15,000 रुपए ऑन एवरेज, 12 महीने 1,250 रुपए पर मंथ, ये सही सब है। 1250 में सारे सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं 1250 में कोर्सेज आपके? हैं, काउंसलर्स हैं, एवरी सिंगल थिंग, टेस्ट सेशंस हैं, क्विजेस हैं, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, ठीक ये है, जो अफोर्डेबल है। जरूरी एनवा है। की एक मूवी की टिकट 1,000 रुपए की है, जो लोग एवाटार टूर देखने गए होंगे बहुत से इनमें से 1,000 रुपया दिया होगा। तो एग्जैक्टली, 1250 मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता 1250 है। एग्जैक्टली 10x रिडक्शन इन द कॉस्ट। हम्म आई मीन हम्म पेरेंट्स के लिए कितनी अच्छी बात है कि आपको बेहतरी हम्म चीज मिल रही है और कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है। तो पहली हम्म चीज तो ये होगी। तो नियर पीयर वाज नेवर एवर मेड अराउंड द आइडिया ऑफ कॉस्ट और मनी और प्राइसेस एट ऑल।
अच्छा, दैट बीइंग सेड, अब आते हैं, आपने जो बात बोली कि बच्चों को फ्री देना है, ऑफ कोर्स हमारी हमेशा कोशिश होती है, और इनफैक्ट आपने भी आने से पहले ये बात स्टूडेंट्स की हम तक पहले ही हुँ, पहुंचा दी थी कि स्टूडेंट्स विल हुँ, नीड समथिंग फॉर फ्री। तो ऑफ कोर्स हुँ, वी डिड प्लान स्टूडेंट्स के लिए। डॉक्टर अली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इन एमडी कैट? वो होती है प्रैक्टिस। More practice, more practice, more practice is always a better practice. For हुँ, that reason, नियर पीयर की ऐप के ऊपर 25,000 क्वेश्चंस का जो बैंक है, हुँ, हुँ। that is going to be completely free for all the students taking this particular session. कैसे? और लाइक उसका अभी तो एक अगर तरीका, हमारे पास ऑलमोस्ट 300 से ऊपर बच्चे हैं, तो उनके उनके तो ये कैसे लोग पहुँचेगा? अभी इसी टाइम पर स्क्रीनशॉट ले लें कि वो वेबिनार दे रहे हैं, ठीक है? नियर ठीक पीयर है। का नंबर है, ठीक है? ये वाला, इसके ऊपर जो हुँ, है वो स्क्रीनशॉट भेजें और भेजकर बोलें कि प्लीज मुझे जो है टेस्ट सेशन का एक्सेस दे दें, ठीक है? नियर ओह! पीयर उनको उनकी साइन अप कराकर उनको पूरा बैंक जो है वो दे देगा। नंबर 1। चलो यार, नंबर 2, देख लो यार, कितना 25,000 का एमसीक्यू बैंक फ्री है उन सारे बच्चों के लिए जो इस वक़्त 100% अटेंड। free, 100% तो free. Also, देख लो यार, दे anything इन्होंने that they want to purchase, anything that they want to purchase on near peer, there is going to be straight 50% off on that, no question asked. There. मैं लिख देता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो यार, अगर दिस इज़ अमेजिंग, ऑनेस्टली अमर भाई, दिस इज़ सो अमेजिंग मतलब कि 12,000, आपने 1250 रुपए की चीज आपकी 625 रुपए की हो गई। हाँ, हाँ। नहीं, 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 दैट्स सो And we अमेजिंग are क्या। making no money of it. हाँ, देखिए। नहीं, दैट्स अमेजिंग गाइस। अब एटलीस्ट आप लोगों ने अगर यहाँ भी 2 घंटे सुना है, डेफिनेटली पहले बातें भी बड़ी अच्छी बता रहे थे सर, तनवीर भी आए थे, मैं भी सुन रहा था उनको। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेके इनके एमसीक्यू बैंक के भी ऊपर थोड़ा सा आप फुल फायदा उठाओ, क्योंकि इसमें ये है कि आप रिगार्डलेस, मैं ये नहीं कहता कि यार आपने जाना है तो नियर पियर ही जाना है, आपने जाना है तो इधर ही जाना है, मगर एटलीस्ट मैंने जब इनको देखा है, इट्स रियली गुड कि इस तरह ये केयर कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा है कि फिजिकल अकेडमी से इनका कुछ लेना देना नहीं है, मगर एटलीस्ट इनका बैंक आपके पास जब है, तो आपको एहसास होगा कि अच्छा, एक टीम ने जो एफर्ट पीछे डाली हुई है, उस एफर्ट के बाद उन्होंने जो आपको एक क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं, वो कितने हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं एक चीज से आपकी इंप्रेस हूँ, प्रिडिक्टर है कि अगर आपने जो क्वेश्चंस बनाए अपने, इसका मतलब वो एमडी कैट के लेवल के क्वेश्चंस हैं कि आप जब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चा फिर वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। तो आप लोग वो क्यू बैंक से भी प्रिडिक्टर वगैरह का सीन अपने आप को ये खुद ही मॉक्स बनाकर चेक कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं ना हमारे भाई? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल खुद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हमने स्टूडेंट्स को बताया था कि दे विल मेक देयर ओन क्वेश्चन। यहाँ पर गए, हम्म, एमडी कार्ड सेलेक्ट किया, फिजिक्स सेलेक्ट किया, अपने हम्म, पसंद के उन्होंने टॉपिक्स खुद सेलेक्ट किए। उसके बाद उन्होंने हम्म, बोला मुझे इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि मुझे 15 क्वेश्चन चाहिए, 50 क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक हम्म, किया, उनका पूरा क्विज जनरेट हो गया। और उसके हम्म, बाद रिजल्ट पेज जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, कितने हम्म, स्टूडेंट आपसे आगे हैं, कितने आपसे पीछे हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, एक एक चीज। और ऑल्सो मैं इस बात को रिमाइंड करा दूं कि स्टूडेंट्स के लिए द एआई बॉट, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, कि यू हैव अ हाँ, क्वेश्चन इन योर माइंड, you come here, you type your question, and within 10 seconds you have the answer. Mind blowing even for me. I wish I was a student again और मैं इस चीज को यूज कर रहा होता अपने फायदे के लिए। ये आप लोगों ने जिक्र किया, आई वाज टॉकिंग टू माय टीम, अभी हम अपना काम कर रहे थे, हम अपनी हमारी भी एक हम खैर एक प्रोजेक्ट करते थे उधर, चैट जीटीपी की, अगर आप लोगों को पता है यार जी। दोस्तों जो भी देख रहे हैं, नियर फील्ड का बिल्कुल वैसे सिस्टम है कि आप अभी जाकर आपने लिखना है कि मेक 3 एमसीक्यूज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस लेट्स से, तो आपको Yeah. वो 3 एमसीक्यूज बना के दे देगा यार। वो ये है, टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त चैट जीटीपी जैसी है, ठीक है, जरूर ये चेक बिल्कुल। करना आप, इनकी एक्सेस लेना। ये तो मुझे लगता है आप लोग ये तो 15-20 हजार की रखनी चाहिए एक्सेस, वैसे ही बता रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी की रखी है, ये अगर फ्री दिस है दैट। डॉक्टर अली, दिस इज फ्री। दिस अच्छा इज ये फ्री ऑफ free- कॉस्ट। दिस इज अच्छा ये फ्री फ्री है ये वाली? 100%। या एवरीवन, आप ही ऐप डाउनलोड करें, अपने कलीग्स को अच्छा बोलें, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यार, या ये प्लीज यूज करना यार, सारे जो भी 34850 जितने भी देख रहे हैं, प्लीज ये यूज करना, ये बहुत अच्छा नियर पीरियड ने निकाला है, और आई एम प्रिटी श्योर ये जाएगा ऑल ओवर द नेशन। इट्स गोइंग टू बी वायरल। आप लोग जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी बताना यार, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो वाकई हेल्पफुल है। अच्छा, बहुत से बच्चे कह रहे हैं एसएटी फ्री करें या नहीं, भाई एसएटी फ्री मैं भी नहीं कभी कहूंगा। पॉइंट ये है कि इतना जो कोर्स की इंटरनेशनल वैल्यू आप चेक करो कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो एसएटी फ्री, हर चीज फ्री में होनी जानी चाहिए। मैं आपको अपनी बात बताऊं, हमने भी फ्री में वेबिनार दिए थे कुछ, ठीक है। बच्चे तो टाइम के भी नहीं पाबंद होते फ्री में, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना, टाइम के भी नहीं पाबंद थे। फिर उसी कोर्स को बिल्कुल। हमने प्राइसिंग लगाई, तो फिर तो हर चीज फ्री। पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी आदत होती है, कोई मसला नहीं, मगर देन अगेन आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मेरा भी मान रखा, आपने इतने ज्यादा एमसीक्यूज फ्री में बच्चों को दे दिए। और जो जो बच्चों को नहीं मिले, डू गेट बैक टू मी यार, मैं इधर ही हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं मिलता रहा तो Definitely, सिर्फ। अब मैं यहाँ पर आपके आने का क्या, मैं इतना थैंकफुल हूँ कि क्या, मैं क्या आप हुक्म करें, ठीक है। इवन इन द एससीटी, अगर एक बच्चा कहता है कि यार मुझे एससीटी फ्री चाहिए, तो मैं एक चीज दे सकता हूँ। अगर एक बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है कि यार मैंने सेट करना है, और अगर वो सीरियस है,
तो मैं उसे अच्छा। सैट मैथ या सैट इंग्लिश में से जो उसकी पसंद का होगा उसको एक फ्री दूंगा। और अगर एक हफ्ता हमने सिस्टम से देखा कि वो पढ़ रहा है, सही है, तो मैं उसको दूसरा वाला पोर्शन 50% ऑफ पे दूंगा। सो दैट मीन्स कि एक सब्जेक्ट फ्री, और अगर पढ़ रहा है तो दूसरे पे 50% ऑफ। इस वजह चले से यार। मैं सिर्फ उन यार लोगों ये को फ्री लोग, देना चाहता हूँ जो पढ़ रहे हैं। बच्चे ये अक्सर ज्यादा होता है अच्छी approach, फ्री ये ज्यादा ले जाते हैं और फिर हाँ। पढ़ते नहीं है, और ये हमें बड़ा अफसोस होता है इस बात का। अच्छा, तो फिर देन अगेन गाइस, यार पॉइंट ये है कि आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, टीचर्स हैं, आप लोगों को एफर्ट करनी है, पीपल आर आउट देयर जो आपको अपलिफ्ट करें कि यार आपका दाखला हो जाए या आप अपनी ड्रीम्स जो हैं उनको अचीव कर लो। अब एसएटी की बात करें, ये मैंने ही बात छेड़ी थी कि भाई एलकेट होना चाहिए, एसएटी होना चाहिए, वो भी जो बच्चे कह रहे हैं, तो अगर आप लोगों को वो भी वो कह रहे हैं एक एक सब्जेक्ट उसमें से फ्री दे रहा हूँ, इसके लिए आप कांटेक्ट करना। थैंक यू सो मच अमार भाई, देन अगेन ये बड़ी एक अच्छी आपने बात बताई, वो लिंक भी आ गया है टू गेट दीज फ्री कोर्सेज, क्लिक द लिंक, ठीक है, आप जरूर, ये ऊपर ऊपर चल रहा है इनका लिंक। तो देखो, हमने कहा था कि एंड में कुछ ना कुछ फ्री होगा, ये कुछ ना कुछ नहीं तो बहुत ज्यादा कुछ ही फ्री हो चुका है, ठीक है, दैट्स अमेजिंग। मैं वैसे आपके जो पिछले सर देख रहा था, सर तनवीर थे, उनसे पहले भी थे, तो मैं तो उनसे भी बहुत इंप्रेस हूँ, तो आई बिलीव अगर बच्चे हमारे भी, मैं तो एक किसी और प्राइवेट एकेडमी जाता था, अब वो इतना है नहीं फंक्शन, तो जब टीचर कोई ऐसा मोटिवेशनल हो तो उसके लेक्चर्स वगैरह लेने से भी इंसान बड़ा ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एमसीक्यूज, आई वुड से आप लोग लेक्चर्स पे भी फोकस करें। इतना ये नहीं कि आप एमसीक्यूज ही करी जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट खराब हों और आप रट्टा मारी जाओ, नहीं, एटलीस्ट आप जो टीचर्स हैं, जो इनके टीचर्स हैं, मैं भी ऑनेस्टली मैं पहली दफा इधर देख रहा था, मैं क्योंकि अभी एमडी कैट मैंने अभी 2-3 साल पहले नहीं किया, मैंने 7-8 साल पहले किया हुआ, तो मैं अभी ही देख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सारों को सुन के कि हाउ डेडिकेटेड दे वर। तो अगर उनसे पढ़ने का मुझे मौका मिला हो कभी तो मैं बड़ा खुश होता, क्योंकि आजकल डेडिकेटेड टीचर्स भी नहीं होते ना हमारे भाई, ये बड़ा मसला है, ठीक है ना, टीचर्स भी कहते हैं अच्छा यार चलाओ, चल सो चल काम चलाओ, 1000 बच्चा निकालो। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच हमारे भाई। और कोई भी क्वेश्चन हो यार, मैं साथ साथ सारे आप लोगों का चैट बॉक्स पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ कि बच्चे क्या क्या पूछते रहे हैं। हमारे साथ हाजिक भी ऑन बोर्ड आए थे, पूछ रहे थे अली शादी कब है, और इस तरह की काफी बातें लोग पूछी जा रहे हैं अजीबोगरीब सी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है, क्योंकि फिर ये ना कहना बाद में कि फ्री नहीं मिला, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि इस वक्त एटलीस्ट हमारे पास अगर 300 से ऊपर लोग हैं तो 300 से ऊपर कोर्सेज जरूर जाने चाहिए। दैट्स अमेजिंग ऑफ नियर पियर। मुझे अच्छी बात यही लगी है कि एटलीस्ट दिस 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 इंस्टीट्यूट या एक ऐप है या एक पूरा इदारा है जो काम कर रहा है, ऑनेस्टली ओके, प्रॉफिट्स हैं या नहीं है मैं इस बात को साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है, मगर इवेंचुअली उसका जो विजन है वो ये है कि यार बच्चों को फायदा हो। तो ये बात हमारे भैया, मुझे उस दिन आपसे बात करके भी जो आपने कॉल की थी तभी बड़ा अच्छा लगा था। और बच्चों का भी, इधर मैं एक एक्स्ट्रा बात करूं, बार बार एक शख्स पूछ रहा है मेल नर्सिंग या एमआईटी का स्कोप क्या है। यार स्कोप के लिए एक्चुअली हम एक और कोई और एक वेबिनार कर सकते हैं। स्कोप हर चीज का होता है, मैं सिर्फ एंड में ये बात बता दूं, बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं स्कोप हर चीज का है, अगर आप उसमें अच्छे हो, अगर आप उसमें अच्छे हो तो स्कोप हर चीज का, आपने ये नहीं देखना। अब मैं अगर वीडियोस बनाता हूँ एक्स्ट्रा, लोग कहते हैं इसका स्कोप है या नहीं है, भाई लाख लोग और बनाते हैं, किसी का सीन चलता है किसी का नहीं चलता। अब कोई डॉक्टर है, वो अभी से एमबीबीएस का डॉक्टर है, उसके भी 100 पेशेंट आते हैं, किसी के नहीं आते। तो स्कोप उस हर चीज का है, प्लीज प्लीज प्लीज, जिसमें आप लोग अच्छे हो। इसलिए आप वो डीपीटी करते हो, आप कहीं और जाते हो, आप एमडी कैट एमबीबीएस नहीं बीडीएस कर लेते हो, आप अच्छे हो, तो स्कोप हर चीज का है। तो या हमारे भाई, इट्स बीन अ प्लेजर टू बी हेयर। कोई क्वेश्चंस हो यार, गाइस गाइस कैन आस्क मी, मैं इधर हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ साथ साथ सब कुछ। अब्रॉड एमबीबीएस इज वर्थ इट, काइंड ऑफ इररिलेवेंट क्वेश्चन एट द मोमेंट, मगर इट्स वर्थ इट इफ यू वांट इट, ओके, इट्स वर्थ इट इफ यू वांट, ठीक है ना, कि आप वर्थ इट इफ यू वांट इट, ठीक है ना। तो हाउ टू प्रिपेयर एमडी कैट फिजिक्स, एमडी कैट फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो बड़ी तंग करती है। मेरे पहले एमडी कैट फिजिक्स में, मुझे हमारे भाई करेक्ट नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं 28 एमसीक्यूज होते थे, कितने होते थे, मेरे आधे गलत थे, 14 गलत थे। सबसे पहले ना वो गोल गोल आते थे फिजिक्स के, तो मेरे ऊपर से नीचे तक सारे गलत थे फिजिक्स के, तो वो उधर ही मुझे समझ लग गई थी, काम तो मेरा बाहर ही निकल गया, ठीक है। तो एमडी फिजिक्स, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, हमारी तरफ फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर होती है ना, तो वो आप लोग फिजिक्स पे प्लीज ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो इस पे, क्योंकि हम समझते हैं फिजिक्स आती है, फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान देना। और बायो 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 आपको पता है, मैं मेजरली एक और इनसाइड न्यूज बताऊं जो मुझे मुझे फील होती है कि हमें इवेंचुअली जो होती है ना, जो आपको एडमिशन करवाती है वो बायो होती है। अगर आपके बायो में आप चेक कर रहे हो ना, अभी कितने 84 एमसीक्यूज आते हैं, कितने आते हैं? अभी बायो के 86 अराउंड होते हैं 200 में से, अब 86 थोड़ी है। सी कोई उसमें चेंज से हुई है। आप जब एकदम लेके जाते हो ना 83 84, ठीक है, गेम उधर ही तब्दील हो जाती है यार, ठीक है।
तो ये चीज एक जरूर आप लोग चेक करना कि बायो में अगर आपकी गेम जाती है ना तो वो कहीं और ही चले जाती है। तो या आई मीन और कोई सवाल हो? अभी आपने आपने जो एक बात बोली, अब्रॉड एमबीबीएस वर्थ और नॉट, मतलब अभी आप प्रैक्टिस के अंदर हैं, तो ये मेरी भी बड़ी क्यूरियोसिटी है इस चीज को लेकर कि आपके साथ प्रैक्टिस में जो लोग हैं, अगर वो अब्रॉड से नंबर 1 वो कितने आते हैं, या आते भी हैं कि नहीं आते, और अगर आते हैं तो फील्ड में वो कैसा परफॉर्म करते हैं? देखें, अब थोड़ा सा मैं तो खुद जहाँ पढ़ा रहा हूँ वो भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो इसी तरह का ही है, ठीक है, यानी वो भी बाहर बच्चों को भेजता है। मैं एमबीबीएस को पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा हूँ आजकल। उसमें भी जी। बच्चे जो आए हैं यार, उनके हमारे भी कितने नंबर हैं, उनके थाउजेंड नंबर हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं अच्छा। बाहर, उन्होंने बाहर ही जाना है। तो पॉइंट ये है कि बाहर जब बच्चा जाता है तो बाहर ना पाकिस्तान के मुताबिक ज्यादा रिलैक्सेशन होती है, तो बच्चा अच्छा पढ़ता नहीं है, पास हो हम्म। जाता है, यहाँ आके थोड़ा सा फिर मार खाता रहता है। मगर बाहर सहूलतें हैं, सब कुछ है, अगर आप बाहर से पढ़कर अच्छा आ रहे हो, इधर एनएलई एग्जाम देना होता है बाद में, वो आप कर बिल्कुल। लेते हो। मगर इतना आगे अभी मसला ये, एनएलई 6 साल बाद पता नहीं पीएमसी वाले रखते हैं नहीं रखते, मुझे नहीं पता, हाँ। चेंज हो जाता है। शुरू में कह रहे थे कि अब सारे देंगे, अब कहते हैं बस बाहर वाले देंगे। तो ये बिल्कुल। बात एक चेंज हो जाती है। मगर इवेंचुअली आप डॉक्टर बन रहे हो, अगर आपका शौक है, प्लीज, अगर अब्बू की वजह से बन रहे हो, फिर बैठ के सोचना, अब्बू से बात कर लेना एक दफा कि मैं क्यों बन रहा हूँ। अगर आपका शौक है, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या अब्रोड हो, मगर आपने टारगेट अब्रोड और प्राइवेट नहीं रखना ना, हम टारगेट तो गवर्नमेंट रखना है ना यार, ठीक है ना, गवर्नमेंट टारगेट हो, इस तरह मजा नहीं आएगा ना। अगर टारगेट, वो कहते नहीं एम फॉर द मून, अगर मिस भी होगा तो स्टार में तो लैंड कर जाओगे ना। बिल्कुल। तो आप इसी तरह आप एटलीस्ट आप अगर पढ़ रहे हो और आप पढ़ ही रहे हो कि प्राइवेट में अब्बा जी प्राइवेट में करा देंगे, तो बड़ी ये रॉन्ग अप्रोच है। आपने करना ही है कि आपने केई जाना है, केई टारगेट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। बिल्कुल। किंग एडवर्ड टारगेट होगा तो फिर आप कुछ ना कुछ करोगे। एक बच्चा लिख रहा है ओवर थिंकिंग को कैसे अवॉइड करें। अमर भाई, व्हाट डू यू से अबाउट इट? ओवर थिंक, बच्चे बड़ा ओवर थिंक करने लग जाते हैं ना रिपीट के वक्त, कैसे अवॉइड करें? यानी है तो बड़ा जनरलाइज सा क्वेश्चन, मगर बच्चे डॉक्टर जी, करते हैं ओवर इसके थिंकिंग, ऊपर कैसे नॉर्मली मैं अवॉइड करें? इसके ऊपर नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स से बोलता होता हूँ, आई विश आई हैड अ ग्राफ हियर जो स्ट्रेस के ऊपर बात करता है। स्ट्रेस नुकसानदेह होता है, ठीक है, लेकिन हम्म। स्ट्रेस की एब्सेंस भी बहुत बुरी होती है, ठीक है। तो अगर एक ग्राफ हम्म। बनाऊं, उस कर्व के बहुत ज्यादा ग्राफ, अगर आप बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो भी आपको डिस्ट्रॉय करेगा, और बहुत लिटिल अगर आप ले रहे हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो अगर आप थिंकिंग और हम्म। हल्की फुल्की ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, तो पहले तो सोचें, पहले हम्म। ये सोचने की जरूरत ही नहीं है यार ये बुरी चीज है। क्या ये आपको मोटिवेट कर रहा है हम्म। कि आपको सही डायरेक्शन पर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? अगर तो ये आपको सही डायरेक्शन पर डाल रहा है तो जबरदस्त है, ठीक है। तो हर हम्म। ओवर थिंकिंग, हर किस्म के स्ट्रेस से घबराने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। बाकी ओवर थिंकिंग से कैसे फाइट किया जाए, उसका सिंपल सा हल है यार, देखो, नॉर्मली ओवर थिंकिंग किस टाइम पे लोग कर रहे होते हैं, इस बात को नोट करना। नॉर्मली जब आपका जहन फारिग होता है, सही है, कॉल भी है कि क्या नाम है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फिर वो ओवर थिंकिंग करता है। और नॉर्मली रात का जो 10-11 बजे का टाइम होता है, सब सो जाते हैं, और वो अननेचुरल टाइम है काम करने का या पढ़ने का एटलीस्ट। और आप स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, टारगेटेड आप नहीं है, ओवर हम्म। थिंकिंग में दिमाग अपने आप चला जाएगा। हम्म। नंबर 2, आपने अपना स्केड्यूल बनाया और स्केड्यूल आपने पूरा नहीं किया उस दिन का, तो आप फुलफिल्ड ही फील नहीं करे, आप एकम्प्लिश्ड ही फील नहीं करे, तो आपका दिमाग फिर से ओवर थिंकिंग के अंदर चला गया है। बट हम्म। अगेन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रोज हम्म। छोटा सा टारगेट बनाया है, बड़ा टारगेट नहीं बनाओ। डॉक्टर अली, अक्सर औकात बच्चे इतना लंबा टारगेट बनाते हैं, उसको अचीव कर नहीं पाते, ओवर थिंकिंग में चले अनअचीवेबल जाते हैं। टारगेट। छोटा हम्म। सा टारगेट बना लो, ठीक है, जितना तुम कर सकते हो उसको अचीव करो, फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, स्लीप एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। आप देखो ओवर थिंकिंग सारी खत्म हो जाएगी। उसमें एक और बात पूछ रहे हैं कि एमडी कैट रिपीट करना वर्थ इट है या नहीं, करंट कंडीशन ऑफ डॉक्टर्स की देखकर। इसमें तो मैं डायरेक्टली खुद ही बता देता हूँ यार। आप लोग 6 साल आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता, मगर आप लोग अभी ये देखो कि अगर आप एमडी कैट देते हो, डॉक्टर बनते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं बाहर के मुल्क का टेस्ट देने की। मेरे पास यूके का लाइसेंस है, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मगर मैंने खुद डिले किया बाहर जॉब्स अप्लाई करना, क्योंकि मैं पाकिस्तान में ही 2-3 काम कर रहा हूँ, जो कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अपना, मैं एक मेरा साइड बिजनेस है वो चला रहा हूँ, और साथ साथ मेरा प्लान है जून या जुलाई में, अगस्त में इंशाल्लाह यूके जाने का। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं एमबीबीएस की बात हुई, ठीक है। ये सोच करके डॉक्टर देखो मार पड़ गई या ये हो गया वो हो गया, कमा भी रहे हैं अच्छा जो कमाने वाले हैं, ठीक है। आपको अगर समझ है क्या करना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये चीज छोड़कर ना अभी छोड़ देना एमडी कैट के, पता नहीं डॉक्टरों का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर सारों का है, ठीक है। आजकल डॉक्टर बन के लोग फ्रीलांस भी कर रहे होते हैं, डॉक्टर तो ऑनलाइन भी आ गए, मैं नहीं ऑनलाइन आपके सामने, ठीक है। तो लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो मगर एक चीज बहुत है जो मैंने देखी है कि हमारे माशरे में, हमारे भाई, एज कम्पेयर टू अदर्स, यूके में कोई खास रिस्पेक्ट वगैरह नहीं है कि डॉक्टर साहब आ गए और डॉक्टर इज हेयर प्लीज स्टैंड अप। पाकिस्तान में बड़ी है ठीक अच्छा। है। तो क्योंकि लोग इधर होते हैं ना, मैं जो उधर मैंने क्लिनिकल अटैचमेंट की थी ना, उधर डॉक्टर बस मुलाजिम है गवर्नमेंट का, इधर डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। अभी आप जाओगे ना एमबीबीएस में इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों को जो फील होगी, आप लोगों को बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो और भी बच्चे पूछ रहे हैं
लिंक ओपन नहीं हो रहा, सब कुछ हो जाएगा यार। यू गाइस गेट टू, आपका स्कॉलरशिप टेस्ट कौन सा है हमारा भाई? नियर पीयर स्कॉलरशिप टेस्ट, ये कौन सा है? नियर पीयर डॉक्टर स्कॉलरशिप टेस्ट है भाई, क्या ब्रदर बात भाई, कर रहे I हो? don't know, अली इम्तियाज को शायद बेहतर पता हो, टीम माइट हैव अनाउंस समथिंग गुड। अच्छा ठीक है। तो यार है, आप लोग एटलीस्ट इनका जो लिंक इन्होंने दोबारा शेयर किया है, बट ठीक है अगेन आप। द नंबर इज हियर, ये क्या नाम है, आपने व्हाट्सएप सिंपल करना है इस वाले हाँ नंबर यार पे। यार, दैट्स द नंबर। ओके 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 ओके। तो नंबर इधर है, और थैंक यू सो मच। टाइम इधर भी काफी ज्यादा हो चुका हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग ऑन बोर्ड। इफ यू अलाउ अमर जी इफ यू अलाउ अमर अमार भाई, जी जी। बच्चों के लिए ना एकदम से बहुत सारी चीजें, सेट भी आपने फ्री कर दिया है, स्कॉलरशिप टेस्ट अभी हमने अनाउंस नहीं किया हुआ लेकिन कर देते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट भी हम लोग जल्दी रख लेते हैं। फिर एमसीक्यू बैंक फ्री हो गए। मेरे इनबॉक्स इस टाइम पे मोबाइल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। और क्योंकि बच्चे ग्रुप्स में भी थे ना, तो वहां से मुझे मैसेज आ रहे हैं। हम इस तरह से करते हैं, मैं बिफोर द स्टूडेंट्स लीव मैं एक आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? आप उस लिंक को क्लिक करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उसके अंदर ज्वाइन कर लें, ठीक है? ये सारी चीजें एक एक करके किस तरह से ज्वाइन करनी है, कैसे यूज करनी है, उन सबकी प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ना उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देता जाऊंगा। इस तरह से ये चीजें लूज आउट हो जाएंगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लिंक क्लिक नहीं हुआ, लिंक क्लिक हो गया तो आपको आगे से करना नहीं आया, क्या करना है आगे, तो ये चीजें ना मिस आउट हो जाएंगी। अच्छी तरह से यूज करने के लिए मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, बच्चे जब लीव करें वो उस लिंक को ज्वाइन करके प्रॉपर्ली ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद फिर लीव करें। ठीक है। चलो यार, अब सारों को पता चल गया। जरा मिल जाएगा, नियर पीयर ने अगर वादा किया मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ही परेशान ना हो के 12 बजे के बाद ऑफर, 12 बजे के बाद भी रहेगी, ठीक है? अभी ये बिल्कुल ऑफर सारे उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो खैर मैं तो खुद बहुत शुक्रगुजार हूँ सारों का, आप लोगों का, नियर पीयर का, कि आप लोगों ने मुझे बताया डायरेक्टली। दिस इज व्हाट आई सेड कि हम इंटरेक्ट डायरेक्टली कर रहे होंगे स्टूडेंट से। तो उन्हीं ये एग्जैक्टली। क्वेश्चन मैं तो साथ इनबॉक्स में देखता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ। होपफुली हम मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर किए हों बच्चों को, जो कि उनकी पर्सनल लेवल पे हों। फिर भी कुछ और हों, आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, नियर पीयर को कर सकते हैं, मार भाई को कर सकते हैं। इनकी टीम हैज ऑलवेज बीन वेरी एफिशिएंट रिगार्डिंग रिप्लाइंग टू पीपल। और एट द सेम टाइम मार भाई, आई एम रियली मच इम्प्रेस्ड बाय योर विजन, कि आप लोगों का वो जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्लीज आखिरी मेरे लास्ट वर्ड्स ये आप लोग जरूर यूज करना। आप लोग वहां जाके कोई भी क्वेश्चन लिखोगे वो आपको सारा सारा बता देगा। वो चैट जीपीटी ऑफ पाकिस्तान है, आप लोगों को एमसीक्यूज भी बनाकर दे देगा। और थैंक यू सो मच, आपने इतने ज्यादा एमसीक्यूज फ्री कर दिए बच्चों के लिए। दैट्स अमेजिंग, ऑनेस्टली दैट्स अमेजिंग। थैंक यू एनीथिंग यू वांट टू से, आई एम हियर, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी अगर आप मेरे मेरे लाइक कोई और हुक्म हो। बिल्कुल डॉक्टर अली, आई थिंक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाइम, आई थिंक लेट्स रैप इट अप। या आपका हमारे साथ यहाँ पर होना हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत और काबिल फख्र बात थी। थैंक यू सो मच। ना जाने पता नहीं मेरी उर्दू किस तरह से इतनी अच्छी होगी है, वरना मैं इतना अच्छा बोलता नहीं हूँ। कभी कभी एकदम रात के 11 बजे हो जाता है। तो कुछ ना कुछ हो रहा है अभी। हाँ तो जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, आप यहाँ पर आए, इंशाल्लाह आपके साथ एंगेजमेंट्स होती रहेंगी। और बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि आप इसी तरह से जो है स्टूडेंट्स की रहनुमाई करते रहें, चाहे वो नियर पीयर के प्लेटफॉर्म से किसी भी और के हो। ऑनेस्टली मैं खुद आपके काम से, आपके बातों से, आपकी स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और अगर मैं एक फ्रैक्शन ऑफ लेवल जो आपका स्टोरी टेलिंग का है उसको भी अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं बहुत इंशाल्लाह अकॉम्प्लिश फील करूंगा। So thank you once again, Dr. Ali, for being with us on behalf of all the students, on behalf of the entire Near Peer team. Thank you once again. So yeah, if you have any concluding remarks, sure, let's wrap it up. नहीं, दैट्स इट, थैंक यू सो वेरी मच। इनफैक्ट मैं खुद खुश हुआ हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और सम इंस्टीट्यूट्स आउट देयर लाइक नियर पीयर जो इस तरह कर रही है कि बुला के डिफरेंट पर्सनैलिटीज को, जैसे हमने डॉक्टर वलीद को भी बुलाया, बाकी लोगों को भी बताया, कि बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करवा रही है, क्योंकि बच्चों को फिर एक दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी पता चलती है। तो इसके लिए नियर पीयर इज समथिंग रियली ग्रेट, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट, एटलीस्ट मेरे सेशन में इट वाजंट अबाउट कि हम कह रहे हैं नियर पीयर खरीदो या ये करो। ऑनेस्टली हमारा और हमारे भाई का ये मकसद था कि यार हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि यहाँ इतने लोग फॉलो कर रहे हैं नियर पीयर को या मुझे, उन्हें कुछ ना कुछ फायदा हो यार। वंस दे हैव सीन द सेशन, उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएं। तो अच्छी बात है। सरप्राइज गिफ्ट फॉर द टॉपर, कौन सा टॉपर भाई? ये आदिल शाह लिख रहा है, आप लोगों को मिल रहे हैं 10,000 एमसीक्यूज। सारे टॉपर हैं, ठीक है? अभी सारे टॉपर हैं, एमडी कैट बहुत ज्यादा लेट है। तो थैंक यू सो मच नियर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम गोना गो नाउ, क्योंकि टाइम हो गया है। इंशाल्लाह मार भाई आपसे मिलते हैं, और इंशाल्लाह बच्चों इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे वीडियोस में। टेक केयर, ओके, Okay, जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ठीक हाफिज़, है, अल्लाह बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। So everyone, thank you so much to you first of all, हमारे सारे गेस्ट, सारे पार्टिसिपेंट्स, उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट यू गाइस, जिन्होंने इस पूरे सेशन को पिछले 2-3 घंटे से अटेंड कर रहे हैं, यू गाइस डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड अ बिग थैंक यू।
I thank the entire Near Peer team as well for being with us and arranging this amazing session. I hope at the end of the day कि आपको इस सेशन में से कुछ फायदा मिला हो, बिकॉज सी एट द एंड पे हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं अगर आपका एमडी कैट बेहतर नहीं हो रहा या आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो रही. जैसे बाकी सब ने बोला, वी आर हियर टू हेल्प यू इन योर जर्नी. द क्वेश्चन फॉर यू नाउ इज दैट डू यू ट्रस्ट अस, डू यू वांट टू मेक अस द पार्टनर इन योर लाइफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नी. इस क्वेश्चन के साथ मैं आज आपको छोड़ूंगा. ऑल द बेस्ट, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.